हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा वीरगाथा काल। प्रश्न नंबर 2, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा भक्ति काल। प्रश्न नंबर 3, आदिकाल की समय सीमा क्या है? इसका आंसर होगा 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। प्रश्न नंबर 4, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? इसका आंसर होगा 1375 से 1700 ईस्वी। प्रश्न नंबर 5, रीतकाल की समय सीमा क्या है? इसका आंसर होगा 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। प्रश्न नंबर 6, आधुनिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है? 1900 ईस्वी। प्रश्न नंबर 7, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 8, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न नंबर 9, विनय पत्रिका किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न नंबर 10, सूरदास के रचयिता कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरसागर के रचयिता कौन हैं? सूरदास। प्रश्न नंबर 11, बीजक किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास की। प्रश्न नंबर 12, पद्मावत के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। प्रश्न नंबर 14, कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? इसका आंसर होगा निर्गुण भक्ति धारा के। प्रश्न नंबर 15, तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? ये हो जाएगा आंसर सगुण भक्ति धारा। प्रश्न नंबर 16, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 17, आधुनिक हिंदी के जनक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 18, अंधेर नगरी किसकी रचना है? इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न नंबर 19, कामायनी के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 20, गोदान के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 21, गबन के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 22, निर्मला उपन्यास किसने लिखा? इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 23, सेवा सदन के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 24, साकेत के रचयिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 25, यशोधरा के लेखक कौन हैं? इसका भी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? इसका भी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 27, मधुशाला के रचयिता कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 28, झांसी की रानी कविता किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने। प्रश्न नंबर 29, गुनाहों का देवता के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 30, छायावाद के 4 स्तंभ कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 31, महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आधुनिक मीरा। प्रश्न नंबर 32, निराला की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा परिमल। प्रश्न नंबर 33, पल्लव किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत की। प्रश्न नंबर 34, आंसू किसकी रचना है? इसका आंसर जयशंकर प्रसाद की। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा इंदुमती।
प्रश्न नंबर 36 है, हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? उसने कहा था। प्रश्न नंबर 37, उसने कहा था के लेखक कौन हैं? चंद्रधर, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 38, हिंदी के उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 39, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। प्रश्न नंबर 40 है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 41, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। प्रश्न नंबर 42, हिंदी की उपभाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रश्न नंबर 43 है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। प्रश्न नंबर 44, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 30 मई 1826 को। प्रश्न नंबर 45, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? इसके आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल। प्रश्न नंबर 46, कवितावली किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 47, गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 48, रामलला नहुछु किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। प्रश्न नंबर 49 है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बिहारी लाल। प्रश्न नंबर 50, रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? बिहारी को। प्रश्न नंबर 51, रसखान किस भक्ति धारा के कवि थे? कृष्ण भक्ति के। प्रश्न नंबर 52, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा रसखान। प्रश्न नंबर 53, मीरा किसकी उपन्यासक थी? इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण की। प्रश्न नंबर 54, मीराबाई किस काल की कवित्री थी? इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल की। प्रश्न नंबर 55, सुदामा रचित के रचयिता कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा नरोत्तम दास। हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रश्न नंबर 57, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न नंबर 58, चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। प्रश्न नंबर 59, परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 60, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। प्रश्न नंबर 61, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। प्रश्न नंबर 63, परिमल के लेखक कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 64, पल्लव किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। प्रश्न नंबर 65, आंसू के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 66, कुरुक्षेत्र के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 67, रश्मि रथी किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की। प्रश्न नंबर 68, उर्वशी के रचयिता कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकवि के नाम से। प्रश्न नंबर 70, संस्कृत के महाकवि कालिदास पर आधारित कृति कालिदास किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर ने। प्रश्न नंबर 71, हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ कब माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1936। प्रश्न नंबर 72, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में।
प्रश्न नंबर 73, प्रगतिशील के लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 74, मैला आंचल के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न नंबर 75, प्रतिपरिकथा किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। प्रश्न नंबर 76, राग दरबारी के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा श्री लाल शुक्ल। प्रश्न नंबर 77, आधा गांव के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा राही मासूम रजा। प्रश्न नंबर 78, तमसा के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। प्रश्न नंबर 79, झूठा सच के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा यशपाल। प्रश्न नंबर 80, अंधा युग किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 81, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 82, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। प्रश्न नंबर 83, हिंदी की संवैधानिक राजभाषा संबंधी धारा कौन सी है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 343। प्रश्न नंबर 84, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन। प्रश्न नंबर 85, खड़ी बोली किस भाषा की उपभाषा है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की। प्रश्न नंबर 86, ब्रज भाषा किस क्षेत्र में प्रमुख है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रज क्षेत्र। प्रश्न नंबर 87, अवधी के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। प्रश्न नंबर 88, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। प्रश्न नंबर 89, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा सदुक्कड़ी। प्रश्न नंबर 90, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा भक्तिकाल। प्रश्न नंबर 91, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 92, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। प्रश्न नंबर 94, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 95, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हिंदी महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 96, हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था। प्रश्न नंबर 97, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। प्रश्न नंबर 98, हिंदी के जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 99, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भक्ति कवि कौन माने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। प्रश्न नंबर लास्ट 100, यूपी पुलिस परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाने वाले साहित्यकार कौन हैं? इसका आंसर होगा तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और निराला दिनकर। चलो एक पंक्ति में रिवीजन करते हैं इनका। आदिकाल ये वीरगाथा काल के हैं। जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। रामचरितमानस तुलसीदास और बीजक कबीर, सूरसागर सूरदास की। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।